नमस्कार मित्रों। लोकायत दर्शन का नाम सुना है। चारवाक दर्शन जिसे कहते हैं, वही दर्शन जो उधार लेकर के घी पीने की बात करता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये सूत्र तो आपने सुना होगा संस्कृत का, कि जब तक जियो सुख से जियो, और सुख के लिए अगर उधार लेकर के घी भी पीना पड़े तो उधार लेकर के या ऋण लेकर के घी भी पी सकते हैं आप। चारवाक दर्शन बड़ा मजेदार दर्शन है जिसको पूरा विश्व फॉलो करता है। हालांकि वह नहीं मानता कि हम चारवाक दर्शनी हैं, है ना। वह नहीं मानता कि हम चारवाक दर्शन को जो है फॉलो कर रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि जितनी भी भौतिकतावादी सोच है, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो जो है ज़मीन खरीदना हो, घर खरीदना हो, कार खरीदना हो, उपभोग की कोई भी वस्तु जिसमें आपकी सुख की अनुभूति होती हो, वो चारवाक दर्शन की जो है फिलॉसफी की तरफ आपको ले जाने का प्रयास करती है। ठीक है ना। बृहस्पति का नाम सुना है। बृहस्पति ने ही इसकी स्थापना की थी, मतलब संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं, जिसके कारण इसको जो है बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है। अतिशय भौतिकतावादी दर्शन है। और मजे की बात है कि इसमें स्वर्ग, नर्क, पारलौकिक सत्ता, आत्मा, चेतना, ईश्वर, इन सब चीज़ों को ये नकारता है। इन सब चीज़ों को बहुत दो कौड़ी का चीज़ मानता है। कहता है कि ये जो कर्मकांड है, परंपरा है, ईश्वर है, स्वर्ग की अवधारणा, नर्क की अवधारणा, ये आपको सुख से वंचित करती है। हर वो कार्य जिसमें सुख की अनुभूति आपको होती हो, वो जो है उस कार्य को ये नैतिक मानता है ना। पारलौकिक सत्ता के बजाय यही लौकिक सत्ता, मतलब कि इस लोक की सत्ता को ये जो है एक्सेप्ट करता है। फिलहाल चलिए आइए हम आपको जो है और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आपने चार पुरुषार्थ का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ होते हैं। समझिए बात, ये जो धर्म होता है ये कहता है ये लोग मानसिक रोगी हैं। धर्म को क्या कहता है? मानसिक रोगी, मानसिक रोग कहता है। चारवाक बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, पहली बार चारवाक बोलता है, ठीक है ना। दूसरा जो अर्थ है, कहता है अर्थ एक अच्छी चीज है जो साधन की तरह है, कि इस अर्थ को माध्यम बना करके आप अपने जो है सुख की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि धन या अर्थ, जिसको हम अर्थ कहते हैं ना, अर्थ मतलब क्या होता है? धन होता है। अर्थ मतलब मायने भी होता है, लेकिन यहाँ से हम धन धन से लेंगे, यहाँ धन या संपदा से लेंगे। तो जो धन होता है ये आपको सुख की अनुभूति की तरफ ले जाता है, एक माध्यम बनता है परचेज करने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। आपकी काम की इच्छाओं की पूर्ति का एक बेहतर माध्यम बनता है धन। तो धर्म धर्म हो गया, अर्थ हो गया। तो धर्म क्या है? मानसिक रोग, इसके अकॉर्डिंग। अर्थ क्या है? एक प्रकार का जो है माध्यम है, सुख की प्राप्ति का माध्यम। काम क्या है? कहता है कि चारों पुरुषार्थों में जो काम है ना, ये सबसे अच्छा है ना। चारों पुरुषार्थों में काम सबसे अच्छा है, और ये व्यक्ति के लिए साध्य होना चाहिए। एक होता है साध्य, जहां पर हम पहुंचना चाहें, जो हमारा अंतिम लक्ष्य हो, उसको हम साध्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बौद्ध धर्म का साध्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना। समझ में आई बात? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये जो है मानता है कि जो काम है वो आपका साध्य होना चाहिए, और साधन के तौर पर अर्थ जो चार पुरुषार्थों में था, उस अर्थ का प्रयोग करके, धन का प्रयोग करके आप अपने काम की या इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष। कहता है कि काम की इच्छा हो गई ना, काम की पूर्ति अगर हो गई तो मोक्ष की प्राप्ति जान लीजिए आपको हो गई। तो कुल मिला जुला करके अतिशय भौतिकतावादी है। हर वो कार्य जिसमें आपको सुख की अनुभूति होती हो, वो जो है नैतिकता के दायरे में चारवाक दर्शन लाता है। और क्या है ये? प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रामाणिक तौर पे मानता है। कहता है कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान को ही जो है एक प्रामाणिक तौर पे एक जो है बेहतर ज्ञान मानते हैं, और बाकी ये बना बनाया या फिर कर्मकांड, परंपरा या दूसरों की कही गई बातों को नकारने का प्रयास करता है। अच्छा, कुछ चीजें इसकी जो है बड़ा पॉजिटिव तरीके से वर्तमान प्रासंगिकता के दायरे में देखी जा सकती हैं। जैसे इसकी जो इहलोकवादी संकल्पना है कि भाई परलोक का आप मत बताओ, इहलोक मतलब इस लोक में क्या चीजें चल रही हैं उसका आप बताओ। और जो इहलोक में सारे संसार, तो सारा विश्व तो आज जो है अमेरिका, इजराइल, ईरान पर आक्रमण कर रहा है, तो कहीं न कहीं जो है उसकी भौतिकतावादी सोच होगी, है ना। चीज़ों को जो है, या फिर हम कहें कि ज़मीनों पर कब्जा करने, या फिर एनर्जी रिसोर्सेज पर कब्जा करने, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं फिलहाल के लिए। तो हर व्यक्ति आगे क्यों बढ़ना चाहता है? कि ताकि हम कार ले सकें, घर ले सकें, ज़मीनें ले सकें, और भी सुख सुविधाओं की अनुभूति कर सकें। यहाँ तक कि थाईलैंड लोग क्यों जाते हैं, है ना। हम सेक्स को परचेज करने जाते हैं। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लें। ज़्यादातर लोग थाईलैंड इसीलिए जाते हैं, मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, सारे लोगों की नहीं, पहली बात, कि वो सेक्स को परचेज करने जाते हैं, ठीक है ना। और खास करके उसमें आपके जो युवा नेता है ना, उनको तो जरूर समझिए इस चीज को, तो ना चाह करके भी ये चारवाक दर्शन को फॉलो करते हैं, ठीक। तो जितना भी संसार के लोग हैं, अगर भौतिकतावादी या सुखवादी या फिर अतिशय भौतिकतावादी जीवन में जी रहे हैं, तो चारवाक दर्शन को फॉलो करते हैं। चाहे वो माने या ना माने, अगर पढ़ लेंगे तो वो समझ लेंगे कि हाँ चारवाक दर्शन को फॉलो करते हैं। फिलहाल
मेरा ये कहना है कि इहलोकवादी संकल्पना को ये मानता है, पारलोक को नहीं मानता है, स्वर्ग नरक नहीं मानता है, आत्मा ईश्वर और परमात्मा को नहीं मानता है। इसलिए इस लोक या आधुनिक जो विचारधारा है उसके बड़ा अनुकूल या उसके बड़ा समीप दिखाई पड़ता है। दूसरा, एक प्रत्यक्ष ज्ञान को मानता है, इसलिए जो है कहीं कहीं प्रत्यक्ष ज्ञान जो है प्रासंगिक होता है कि भाई सुनी सुनाई बातों को ना विश्वास करके प्रत्यक्ष ज्ञान। हालांकि बात बस यही हुई कि आपके घर में आग लगी है, आप रास्ते में गुजर रहे हैं और पड़ोसी जो है आपको बता दिया कि आपके घर में आग लग रही है, तो चारवाक दर्शन अगर फॉलो करते होंगे तो जब तक आप उस आग को नहीं देख लेते तब तक जो है आप में सक्रियता नहीं होगी, है ना। तो आप जाकर के देखेंगे, देन उसके बाद एक्शन लेंगे। फिलहाल यही जो है चारवाक दर्शन। और एक चीज है कि ये यथार्थवाद के बड़ा नजदीक है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान को मानता है इसलिए यथार्थवाद के बड़ा नजदीक है। और इसमें क्या चीजें हैं, कुछ नकारात्मक फैक्टर भी हैं। कौन कौन से नकारात्मक फैक्टर हैं समझिएगा जरा। ये इसमें उत्तरदायित्व का अभाव है। ये कहता है उधार लेकर के घी पे लीजिए, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब ऋण लेकर के भी अगर आपको सुख की प्राप्ति हो, ठीक है ना, तो आप उसको पी लीजिए। आप शराब पीजिए, आप जो है सेक्स के लिए, अच्छा मेन बात ये जो है महिलाओं को या लड़कियों को एक सुख की जो है वस्तु समझता है। यहाँ पर उत्तरदायित्व का अभाव है। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की भौतिकतावादी या अतिशय भौतिकतावादी सोच जो भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, महिला सुरक्षा है ना, ये सब चीज़ें जो है बहुत दरकिनार करनी पड़ेंगी। उन सब चीज़ों पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कई ऐसी सारी चीज़ें हैं। आय असमानता, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है या ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल जो है इनकम का 40% हिस्सा है, और नीचे के जो 50% लोग हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, SC ST OBC महिला, इनको शामिल कर लीजिए, ये जो हैं इनके पास देश की कुल GDP का 3% हिस्सा है जिसमें वो जीवन यापन, तो एक ह्यूज इनकम गैप है। ये चारवाकी दर्शन फॉलो करने के कारण दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो एक तो आय असमानता बढ़ेगी, शोषण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उत्तरदायित्व का अभाव होगा, धारणीय विकास या फिर समावेशी विकास इससे प्रभावित होगा। कई सारी चीजें हैं जो निगेटिव फैक्टर है। फिलहाल मैं आपको बताते चलूं कि चारवाक दर्शन दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है सुशिक्षित चारवाक कहलाते हैं, दूसरा होता है धूर्त चारवाक। जो सुशिक्षित चारवाक हैं वो जो है तर्कों और तथ्यों के आधार पर कर्मकांड और परंपरा की आलोचना करते हैं, और यह जो है तर्क और अनुभव और विवेक के आधार पर अपना सोच रखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये जो है बौद्धिक तथा सैद्धांतिक इनका रूप होता है जो सुशिक्षित चारवाक होते हैं। जैसे कि जो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध ना हो उसको जो है ये कहते हैं, इनका मानना तर्क संगत नहीं है। मतलब कि प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर सिद्ध होगा देन वो उसको मानेंगे और अदरवाइज नहीं मानेंगे। लेकिन जो धूर्त चारवाक होते हैं, धूर्त चारवाक वाकई धूर्त होते हैं। वो महिला को उपभोग की वस्तु समझना, शराब गांजा सिगरेट से लेकर के जो है अति भौतिकतावादी, है ना, मतलब कि धन संपदा को जो है कलेक्ट करना और जितना सुख हो सके उतने सुख की तरफ आगे बढ़ना, और उसको वो नैतिक मानते हैं। इस लोक में ही दोबारा हो चुकी पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, स्वर्ग नरक नहीं मानते हैं, ईश्वर तक को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपका जो जीवन यहाँ पर हुआ है अभी इस पृथ्वी पर, इस लोक में, यही लोक में, तो जितनी सुख की प्राप्ति है उधार लेकर के भी सुख की प्राप्ति कर सके तो कर सके उसको, है ना। ये जो है चारवाक है। तो पता नहीं बारहस्पति किस प्रकार के जो है सोच रखते थे। फिलहाल तो जरा भी एडजस्टेबल नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जो विश्व है कितने समय फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। हालांकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ विरोध में, चाहे वो समानता का अधिकार हो, उन परंपराओं का त्याग करना हो जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है। बाकी समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कई अधिकारों का ये जो है मना करता है। DPSP में अनुच्छेद 39B और C जो भौतिक संसाधनों के संकेंद्रण को जो है रोकने का प्रयास करता है, सम वितरण की बात करता है, विकेंद्रीकरण की बात करता है ना। और उसके लिए मजे की बात है कि 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 भी लाया गया और कहा गया कि 39B और C को लागू करने के लिए, मतलब विकेंद्रीकरण और सम वितरण को लागू करने के लिए भौतिक संसाधनों के और किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो वायलेशन नहीं माना जाएगा। फिलहाल ये तो व्यवहारिक रूप से देखा जाता है, पर सैद्धांतिक रूप से कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है चारवाकी दर्शन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।